हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये है कि पॉलिनोमियल्स जो है हम लोग क्लास 10th का दो चैप्टर को कवर करता है। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और ये दो चैप्टर को कवर करता है, एक चैप्टर 2 को, ठीक है। और यही पॉलिनोमियल्स वर्ड हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, इक्वेशन बन जाता है। यह चैप्टर 4 को कवर करता है। यहां से आपका 1 और 2 मार्क्स का कंप्लीट रहेगा और यहां से आपका 1 मार्क्स और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का कवर रहेगा। अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए हमने पॉलिनोमियल्स को टच किया। इंट्रोडक्शन क्लासेस में पॉलिनोमियल सिंपल सा जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, नहीं तो मेरा आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, मोर डिटेल्स पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारा एक यूट्यूब में बना लिए हैं। उसमें आप देख सकते हैं, क्लास 9th के लिए गणिता मंजरी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स का पूरा डिटेल्स बताए हैं कि पॉलिनोमियल्स जैसे सिंपल सा, अभी मैं थोड़ा इंट्रो कर सकता हूँ, 3x² + 5 कहें तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल टर्म होता है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। वेरिएबल जो है 3x² में, ये हमारा, ये वेरिएबल में इसका 3 जो पार्ट होता है ये हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है और ये 2 पावर डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। और डिग्री जब कहलाता है तो इसी डिग्री के कारण से, इसी डिग्री के कारण से आपका पॉलिनोमियल्स का नाम बढ़ता है। डिग्री के कारण से नाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका जैसे डिग्री जिसका जीरो रहा, जिसका डिग्री जीरो रहा तो उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका 3, 5, ठीक है, 7, यानी ये नंबर्स वगैरह रहा, यानी कांस्टेंट वाला रहता है। जिसका डिग्री हमारा 1 रहा उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर यानी 2x + 5, 3y + z 7, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। डिग्री आपका 2 रहा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे 2x² + 5x + 7। उसी तरह से डिग्री आपका यदि 3 रहा तो क्या कहेंगे? क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे 3x³ + 5x² + 7x + 9। तो इस तरह से हम लोग डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ये इसका मोर डिटेल्स हमने क्लास 9th का जो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स बताए हैं उसमें आपका कवरेज है। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इजी वे में आप लोग समझ जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी जो हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में रहे वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। और इक्वेशन यही टर्म्स हमारा क्या हो जाता है, ax² + bx + c = 0। यदि जीरो के टर्म में हम लोग ले लेते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं तो इक्वेशन कहलाता है, इक्वल टू जीरो ना है तो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में आप लोग डिफरेंसेस भी समझ में आ रहा होगा कि इक्वल टू जीरो जब करते हैं तो इक्वेशन कहलाता है और नहीं करते हैं तो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो अब हम लोग पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में जितना डिग्री रहता है, जितना डिग्री रहता है, डिग्री के अनुसार से उसका रूट्स बनते हैं। रूट्स या जीरोज बोलते हैं। जीरोज, जीरोज का मतलब है उसका आंसर, उसमें उतना ही आंसर होता है। जैसे इसमें डिग्री, डिग्री ही हमारा जीरोज कहलाता है। इसमें डिग्री कितना है? डिग्री आपका 2 है तो इसमें रूट्स भी कितने बनेंगे? रूट्स भी आपके 2 बनेंगे। एक रूट्स इसको बोला जाता है अल्फा। क्या बोला जाता है? अल्फा। ये है, इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे।
और एक रूट को बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा। ये यदि आपका डिग्री 3 है, क्या है? डिग्री 3 है, तो हमारा रूट्स कितना बन जाएगा? रूट्स या जीरोस बनेगा 3। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। अल्फा, बीटा और गामा। इस तरह से हम लोग का रूट्स के आधार पे जितना डिग्री रहेगा उसी आधार पे हम लोग का उसका सॉल्यूशन होगा, यानी उतना ही हमारा आंसर बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो दो आंसर मिलेगा, यानी दो रूट्स होंगे। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c है। इसका मतलब है इसमें दो रूट्स हैं, दो रूट्स हैं मतलब टू जीरोज। क्या है? टू जीरोज है। कितना है? टू जीरोज। टू जीरोज में कौन कौन है? एक है अल्फा और एक है बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो हम लोग इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म है, तो एक जनरल इक्वेशंस बनता है। जनरल हमारा पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? x² माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। दो सम है, दो जीरोज हैं, एक अल्फा है एक बीटा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? x है, और फिर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा प्रोडक्ट इनटू बीटा। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। लेकिन ये हमारा क्या है कि हम लोग इस वे में लिखते हैं ax² bx + c। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो यदि कैसे बनता है ax² का मतलब सिंपल सा आप समझिए 5x² + 3x + 7, यानी a का वैल्यू हमारा 5 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 7 है। तो ये हमारा जो टर्म्स कहलाते हैं, इसको हम लोग x² का कॉफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग जैसे चेक करें तो कॉफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं, यानी कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या गुना है? यह हमारा a है। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा क्या है? b है। और ये c हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? c है। तो यहाँ पे सर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ a b c है, यहाँ अल्फा बीटा ऐसा लिखे हैं, ऐसे कैसे हम लोग क्लियर करेंगे? तो ये दोनों के बीच में हम रिलेशन संबंध दिखा देते हैं। ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स में क्या रिलेशन है? सिंपल सा बात है, ये हम लोग ऐसे यूज करेंगे ax² + bx + c। तो दोनों में क्या चीज नजर आ रहा है? यहाँ पे x² है, यहाँ ax² है। यहाँ पे हमारा ये जनरल फॉर्म में लाने के लिए a को हटा दें, तो a को हटा देंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय a से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा ax² यानी a से डिवाइड, bx डिवाइड बाय a, c को डिवाइड बाय a, तो a कटेगा, फाइनली बचेगा x² प्लस b बाय a x प्लस c बाय a। अब ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कंपेयर करने के लायक है। पहला टर्म्स x² यानी क्वाड्रेटिक का कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या मेरा मिला? ये दोनों मिला, ये अल्फा बीटा के बराबर, देखो x x मैच कर रहा है, तो अल्फा बीटा के बराबर b और a है, और अल्फा बीटा के बराबर क्या है? c और a। इसी को रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। पहला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। पहला जो रिलेशन है क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है?
बी बाय ए, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं, चूंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस मैच होगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं माइनस बी बाय ए। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी, बी हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सम ऑफ जीरोज कहलाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा हमारा क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा, दूसरा रिलेशन क्या मिल रहा है, आप अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा के साथ क्या मैच करेगा, सी बाय ए, क्या मैच करेगा, सी बाय ए। इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी, सी हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म, क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म, और ए, सी बाय ए का वैल्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बना, रिलेशन बना, रिलेशन दो हमारे तैयार हो गए। एक हमारा रिलेशन क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा का, और एक अल्फा इंटू बीटा का। अब हम लोग एक क्वेश्चन आता कैसे है सर, इसमें इसमें आता है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए आता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लिख के देता हूं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं कि फाइंड, हिंदी में पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, उष द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों, शून्यक माने जीरो का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। इंग्लिश में थोड़ा हम लिख लेते हैं इसको। फाइंड द, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and 2 respectively। अब देखो हम लोग का क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। इसका मतलब है हम लोग को सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको जनरल फॉर्मूला इक्वेशंस फाइंड करना है। ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन है, गिवन हमारा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, सम योग, योग सम हमारा क्या दिया हुआ है, पहला -3 है, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट देखो पहले सम, तो सम ये हो गया, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ये हो गया, क्या है, 2 है। तो हम लोग इसके लिए पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखें, वैल्यू रखें, कैसे हम लोग सेटअप कर रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, -3 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 2। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। सिंपल सा बात है। अब हम लोग
कुछ डिफरेंट वैल्यू लेके चले, जैसे सिंपल सा -3 है सम, -3 हो गया, प्रोडक्ट 2 है 2 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह में क्या रख दिए -3, अल्फा बीटा की जगह में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। यदि हमारा क्वेश्चन ऐसा रहता कि सम एंड प्रोडक्ट को चेंज कर दिए, क्या रख दिए, एक हमारा क्या है 1/4 एंड -1, क्या होगा, देखिए 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 1/4 और -1, चेक करें। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिए कैसे क्या होगा। आपका अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू दिया हुआ है 1/4, क्या है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो वैल्यू हमारा चेंज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह में क्या लिखेंगे -1, सॉर्ट आउट करें, ब्रैकेट हटाएं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बाई 4 प्लस माइनस -1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है लेकिन दिख नहीं रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए 4 हटा दो, 4 हटेगा कैसे, सब में मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या रिजल्ट होगा, 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 4 और 4 कटेगा ओनली x, 4 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 4 1 जा 4, क्या किए मल्टीप्लाई, क्या किए मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से गुणा कर दिए, देखो 4 से गुणा कर दिया तो मेरा ये रिजल्ट हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रफली करो, 4 से गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर है एक्स बाई 4 माइनस 1, तो हम लोग 4 से गुणा किए 4x स्क्वायर माइनस 4 एक्स बाई 4, गुणा हो रहा है तो 4 और 4 कटेगा, फिर है 4 से 1 को गुणा किए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट मेरा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यही चीज मैंने लिखा मल्टीप्लाई करके, ये आपका रफ 4 से मैंने कैसे गुणा किया। अब देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन को 1/4 रखा और -1 रखा, 1/4 अल्फा प्लस बीटा, -1 मेरा क्या अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 रखे, यहाँ -1 रखे, मल्टीप्लाई किए x1 जाए x, नीचे 4 1 का -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और बैठा है, हम लोग सेटअप करें। एक क्वेश्चन है आपका कि यदि आपका ये वैल्यू रूट में रहा, √2 है और ये वैल्यू 1/3 है, तब कैसे बनाएंगे, इसको भी बना लेते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है √2, सम ऑफ द जीरो कितना है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, तो इसका सॉल्यूशन मेरा कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए वैल्यू हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिखा √2 ब्रैकेट बंद, इधर एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह में क्या लिखेंगे 1/3। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स √2x प्लस 1/3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्या करेंगे अभी बताएं, जो डिनोमिनेटर में रहता है उससे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से सब में मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर, यहाँ होगा 3√2x और 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1, यानी क्या किए मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारा क्या हो गया जनरल फॉर्मूला बना। अब आप लोग को इस तरह से एक दो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मैं दे रहा हूं, देखिए आप ट्राई कीजिए, तो ट्राई इट, नहीं होगा हमारा टेलीग्राम में देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, यदि आपका ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यदि 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4 है, तब कैसे होगा, ये भी बनाइए। दूसरा एक ट्राई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यदि आपका 0 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है, तो कैसे बनेगा, दोनों का वैल्यू ट्राई कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग
इस रिलेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।